हाँ तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर्स में। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो उनके लिए बता दें कि हमारा ये सिग्नलिंग का पॉइंट मशीन का क्लास है, जिसमें हम पॉइंट मशीन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल पे हमारे दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे पॉइंट मशीन। पॉइंट मशीन जो है वो रेलवे सिग्नलिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट गियर है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा ये क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे सिग्नलिंग में डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ क्रैंक हैंडल कट आउट कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। तो क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन में क्या होता है, एक क्रैंक हैंडल कट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। जब भी हम क्या करते हैं, क्रैंक हैंडल की मदद से पॉइंट को घुमाते हैं, तो जब हम क्रैंक हैंडल डालते हैं तो वो क्या करता है, उसी के बारे में इसमें पूछा गया क्वेश्चन में। तो जब हम क्रैंक हैंडल को पॉइंट मशीन में लगाते हैं तो उस केस में वो एक क्रैंक हैंडल कट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। वो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि या तो पॉइंट मशीन मैनुअली चले या फिर पावर से। जब मशीन क्रैंक हैंडल से चलेगा तब उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, पावर ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और जब क्रैंक हैंडल आउट रहेगा, मतलब क्रैंक हैंडल से ऑपरेशन नहीं होगा, तो तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन संभव हो सकता है। तो इस हिसाब से क्या है, क्रैंक हैंडल क्या करता है, क्रैंक हैंडल ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि या तो पॉइंट मशीन मैनुअली चले या फिर पावर ऑपरेशन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंश्योर आइदर मैनुअल और पावर ऑपरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ गियर रिडक्शन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। तो गियर रिडक्शन जो है उसका पर्पस क्या है इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन में। तो इसका सही आंसर है रिड्यूस स्पीड टू इंक्रीज टॉर्क। तो ये क्या करता है, स्पीड को कम करता है और क्या करता है, टॉर्क जो होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक फोर्स होता है। इसमें क्या करता है, पॉइंट मशीन को धक्का देता है, रॉड्स को, उसका लॉकिंग रॉड्स को। उस तो क्या है, उस केस में गियर जो रिडक्शन होता है, गियर का रिडक्शन किया गया है पॉइंट मशीन में, वो एक इंश्योर करता है कि क्या हो, एक तो स्पीड घटे और उसका क्या हो, टॉर्क इंक्रीज हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, टाइम कंज्यूम्ड फॉर ऑपरेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। तो एक इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन नॉर्मल केस में कितना टाइम कंज्यूम करता है, 3 to 5 सेकेंड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन में है कि नॉर्मल में है। तो ये इसमें हम लोग मान के चलेंगे कि क्या है, जो ऑपरेशन है, मेनली जो ऑपरेशन है जिसमें क्या है, पॉइंट चलाया और वो क्या हुआ, पॉइंट चल गया, लॉक एंड सेट हो गया। तो उस केस में मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 3 से 5 सेकेंड में वो सेट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एडवांटेज ऑफ पावर ऑपरेशन ऑफ पॉइंट। जब किसी पॉइंट का क्या करते हैं, पावर ऑपरेशन करते हैं, तो उसके इसका क्या एडवांटेज होता है। सबसे पहले तो क्विक ऑपरेशन होता है, मतलब पॉइंट फटाक से चल जाता है। उसके बाद जो थ्रो होता है, लॉक होता है और डिटेक्शन होता है, वो क्या होता है, सब एक ही साथ होता है। उस केस में क्या होता है, थ्रो लॉक और डिटेक्शन क्या होता है, सेम ऑपरेशन हो जाता है एक साथ, जब हम क्या करते हैं, पावर ऑपरेशन में करते हैं। जबकि अगर हम क्रैंक हैंडल से करते हैं तो ये धीरे धीरे का प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मेथड ऑफ पॉइंट क्रॉस्ड ओवर ए एंड बी इंड इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। तो वो कौन कौन से क्या है, कि जब भी कोई पॉइंट मशीन क्या होता है, जब भी कोई पॉइंट मशीन एक लाइन से दूसरे लाइन में कनेक्ट होती है, एक लाइन से दूसरे लाइन में कनेक्टेड होती है, तो उसका ये दोनों जो है आपस में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चाहे ये सीरीज में हो सकते हैं, चाहे ये पैरेलल में हो सकते हैं। सीरीज में होने का मतलब है कि अगर ए इंड का
ए इंड का जब हम पॉइंट चलाते हैं उसके बाद ही बी इंड का चलता है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ए इंड का भी एक साथ चलेगा, बी इंड का भी एक, बी इंड ए और बी दोनों एक साथ चलता है पैरेलल में। तो अभी जितना यहाँ पे पूछा गया है कि पॉइंट मशीन जो है, जो क्रॉस ओवर के साथ कनेक्टेड होते हैं वो कैसे ऑपरेट हो सकते हैं। तो या तो वो सीरीज कनेक्शन के साथ ऑपरेट हो सकते हैं या पैरेलली भी ऑपरेट हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। तो यहाँ फ्रिक्शन, घर्षण का जो कारण है इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन के केस में वो क्या होता है। तो वो क्या होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ फॉर मोटर। अगर किसी मोटर में ओवरलोड हो गया है तो उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, ओवरलोड से पॉइंट मशीन को बचाता है, पॉइंट मोटर को ओवरलोड से बचाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिटेक्शन एंड कंट्रोल आर अवेलेबल इन सीमेंस पॉइंट मशीन। यहाँ पे पूछा गया है सीमेंस पॉइंट मशीन का बात पूछा गया है, कितने डिटेक्शन और कंट्रोल कॉन्टैक्ट जो है अवेलेबल होते हैं। तो नॉर्मल केस में सीमेंस पॉइंट मशीन में 4 कंट्रोल और 4 डिटेक्शन कॉन्टैक्ट होते हैं। कितने होते हैं, 4 कंट्रोल होते हैं और 4 डिटेक्शन कॉन्टैक्ट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिटेक्शन एंड कंट्रोल आर अवेलेबल इन सीमेंट पॉइंट मशीन। तो हम लोगों ने देखा 4 कंट्रोल और 4 डिटेक्शन होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है IRS पॉइंट मशीन नंबर ऑफ टीथ अवेलेबल इन मेन गियर रिम। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ क्या होता है, 92 होते हैं। गियर रिम में जो होता है टोटल जो होते हैं टीथ कितने होते हैं, 92 होते हैं। टोटल गियर रिम में जो टीथ होता है वो कितना होता है, 92 होता है। गियर रिम में जो टोटल टीथ होता है वो कितना होता है, 92 नंबर्स होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है वेरियस डिटेक्शन कॉन्टैक्ट अवेलेबल इन IRS पॉइंट मशीन। तो अलग अलग डिटेक्शन कॉन्टैक्ट अवेलेबल होते हैं IRS पॉइंट मशीन में, जैसे 33A होता है, 44A होता है, 77A और 88A। ये टोटल जो है 4 डिटेक्शन कॉन्टैक्ट जो होते हैं IRS पॉइंट मशीन में होते हैं। सीमेंस में भी कितना डिटेक्शन कॉन्टैक्ट होता है, 4 ही होता है। IRS में भी कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन सा डिटेक्शन कॉन्टैक्ट होता है, 33A, 44A, 77A, 88A। ठीक है, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट IRS पॉइंट मशीन में 33A, 44A, 77A और 88A जो है वो क्या होता है, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है IRS पॉइंट मशीन नंबर ऑफ टीथ अवेलेबल टू द मोटर पिनियन। ड्रम में कितना था, ड्रम में था 92। ड्रम में कितना था, 92। पिनियन में, मोटर पिनियन में जो है, मोटर पिनियन में, मोटर पिनियन में जो है, ये पिनियन है यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ऐसे ये पिनियन। तो मोटर पिनियन में कितना टीथ होता है, इसमें 12 टीथ होता है। कितना टीथ होता है इसमें, 12 टीथ होता है। मोटर पिनियन में 12 और ड्रम में 92। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट्स आर प्रोवाइडेड टू साइमल्टेनियस डैश एंड डैश ऑपरेशन। तो ये क्या है, मैनुअल और हाइड्रोलिक ऑपरेशन जो होता है उसके इसमें क्या होता है, क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट जो होता है प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए मैनुअल और हाइड्रोलिक ऑपरेशन के लिए, जब हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं उसके इसमें क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट जो है वो रोकता है, बचाता है। या तो पॉइंट जो है मैनुअली ऑपरेट होगा चाहे पावर ऑपरेशन होगा, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन ही हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है IRS पॉइंट मशीन स्प्रिंग लोडेड फ्रिक्शन क्लच कंसिस्ट। तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड जो फ्रिक्शन क्लच होता है वो क्या करता है, ड्राइव डिस्क और स्लिप रिंग दोनों का मिला हुआ मिक्सचर होता है। ड्राइव डिस्क होता है, उसमें ऐसा एक ड्राइव डिस्क लगा हुआ रहता है और इसी के भीतर में ऐसा एक स्लिप रिंग का असेंबली बना हुआ होता है। तो जो IRS पॉइंट मशीन में स्प्रिंग लोडेड फ्रिक्शन क्लच बना होता है, स्प्रिंग लोडेड फ्रिक्शन क्लच होता है, उसमें क्या होता है, ड्राइव डिस्क और स्लिप रिंग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट ऑफ मशीन ऑपरेटेड पॉइंट विथ 5 mm टेस्ट पीस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर हम क्या करें, मशीन ऑपरेटेड कोई पॉइंट है तो उस केस में 5 mm टेस्ट पीस में क्या होता है। तो उस केस में अगर कोई पॉइंट मशीन को हम 5 mm 5 mm के ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट से टेस्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट जो होते हैं सबसे पहले
नहीं मिलना चाहिए, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट जो है मेक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन क्लच जो है स्लिप करना चाहिए। फ्रिक्शन क्लच अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन क्लच क्या करता है, ओवरलोड से पॉइंट मशीन को बचाता है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जब हम 5 mm के ऑब्स्ट्रक्शन से पॉइंट मशीन को टेस्ट करते हैं उस केस में पॉइंट लॉक नहीं होना चाहिए। 5 mm से जब हम पॉइंट को टेस्ट करते हैं तो उस केस में पॉइंट लॉक नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन क्लच को स्लिप होना पड़ेगा। साथ ही साथ डिटेक्शन जो कॉन्टैक्ट है वो मैक नहीं होना पड़ेगा, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट जो है वो मेक नहीं होना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ हमारा ये सीरीज खत्म हो रहा है दोस्तों। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जो लोग हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड